जितना गुस्सा करना है कर लो, जितनी कड़वी कसीली बातें करनी है कर लो, तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन खुदा के वास्ते सच तो सुन लो, इसमें मेरा कसूर नहीं है। आप क्या मुझे पागल समझते हैं? आप जो भी कहानियां सुनाएंगे मैं उस पर यकीन कर लूंगी। क्यों दे रहे हैं मुझे ये वजाहतें? मैंने आपसे कुछ कहा? आपने मेरे साथ जो कुछ भी किया मैंने पलटकर आपसे सवाल भी नहीं किया है खुर्रम साहब। इसलिए प्लीज अब आप अपने रास्ते पे रहें और मुझे मेरी राह पे लगा रहने दें। तुम्हारे साथ जो हुआ गलत हुआ, मुझे इस चीज का एहसास है। मैं जब तक तुम्हें बता नहीं लेता मुझे सुकून नहीं मिल सकता, और मैं इस बोझ के साथ जिंदगी नहीं गुजारना चाहता। प्लीज बंद करो ये ड्रामेबाजी। अब एहसास हो रहा है आपको मेरा कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ गलत हुआ। नहीं खुर्रम साहब, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। हाल ये जुल्म मत करो मेरे साथ। शट अप, बहुत ही ढीठ हैं आप। मेरी नजरों के सामने दोबारा आने की कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि मैं आपसे नफरत करती हूँ, शदीद नफरत। मिनाल, ये क्या बदतमीजी है? अपनी जुबान को लगाम दो, मंगेतर है ये मेरे। तुम अपने मंगेतर को लगाम डालो और पूछो इनसे बदतमीजी मैंने की है या इन्होंने। अच्छा, तो तुम्हें प्रॉब्लम ये है कि ये मेरे मंगेतर क्यों बन गए, है ना? इसीलिए तुम ये सब कुछ कर रही हो ना? मैं इनके घर नहीं गई थी, ये यहाँ पर आए हैं। तो खुर्रम यहाँ आएंगे, बार बार आएंगे, क्योंकि ये मेरे मंगेतर हैं और ये मेरा घर है। तुम होती कौन हो इनको रोकने वाली और मेरे मेहमानों के साथ ये सुलूक करने वाली? छोड़ो ईशा, चलो चलो मेरे साथ चलो। नहीं खुर्रम, नहीं छोड़ूंगी मैं इसे। आज अगर मैंने इसका मुंह बंद नहीं किया ना तो ये रोज यही तमाशे करेगी। छोड़ो ईशा, रहने दो बस। नहीं खुर्रम, मुझे इससे पूछ ही लेने दे कि ये आखिर चाहती क्या है। रोज रोज का ये तमाशा मुझे नहीं पसंद। आज नहीं रोकूंगी ना तो बार बार करेगी ये हरकत। इशाल प्लीज मेरी खातिर रुक जाओ। आप मुझे बताइए, ये यहाँ खड़े होकर आपसे क्या बकवास कर रही थी? जवाब दीजिए मुझे। इशाल ये पागल लड़की है, ये मेरे और तुम्हारे रिश्ते को कबूल ही नहीं कर रही। मैं तो तुमसे मिलने आ रहा था कि सारा दिन अच्छा गुजरेगा, मगर मुझे इसने रास्ते में रोक लिया। मुझे क्या पता था कि ये बदमज़गी हो जाएगी। ऐसा मैंने सोच लिया है कि अब मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। खुर्रम, ये घर मेरा है, इसका नहीं। बात शुरू कहाँ से हुई मुझे बताइए। तो तुमसे मिलने तुम्हारे रूम में आ रहा था, मुझे रास्ते में इसने रोक लिया और मुझसे गिले शिकवे करना शुरू हो गई कि मैं तुमसे शादी क्यों कर रहा हूँ, मैंने इससे शादी क्यों नहीं की। फिर क्या, मैंने उससे सारी हकीकत बता दी कि मैं पहले दिन से ही इशाल से मोहब्बत करता हूँ। इशाल ने मुझे शादी से इनकार किया था तो मैंने गुस्से में आकर उसे प्रपोज कर दिया था, मगर मैंने मोहब्बत में प्रपोज नहीं किया था। आगे से उसने मुझे कहा कि मैं तो इस बात का बदला लूंगी, मैं तुम्हें जलील और रिस्वा करूंगी। खैर तुम छोड़ो इन बातों को, मैं तुम्हारे लिए इंसल्ट भी बर्दाश्त कर लूंगा। इनफ, बहुत हो गया। मैं अभी जाती हूँ, डैडी से बात करती हूँ। अरे इशाल नहीं, अरे छोड़ दो, बात ज्यादा बढ़ जाएगी। इशाल मत करो। डैडी, क्या हुआ इशाल? अब या तो इस घर में मिनाल रहेगी या मैं। हुआ क्या है? बहुत हो चुका है डैडी। हर चीज की बर्दाश्त की एक लिमिट होती है और वो लिमिट क्रॉस कर चुकी है मिनाल। आए दिन कोई ना कोई इशू। आखिर क्यों करती है वो ये सब कुछ? मेरी जिंदगी की तो कोई प्राइवेसी नहीं रही। कूल डाउन प्लीज, आखिर ऐसा हुआ क्या है? देखिए डैडी, बचपन से आज तक वो जो कुछ करती रही ना, मैंने बर्दाश्त किया क्योंकि वो मेरी जात से मुंसलिक था। लेकिन अब मुझसे कनेक्टेड जितने लोग हैं वो उन्हें भी जलील कर रही है, बदतमीजी कर रही है उनके साथ।
बदतमीजी की? किसके साथ की उसने बदतमीजी? खुर्रम के साथ। वो मुझसे मिलने आया था अभी, उसके साथ बदतमीजी की है। उसे कहा है कि दफा हो जाओ यहाँ से। नहीं बेटा नहीं, वो ऐसा नहीं कह सकती। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आप यही कहेंगे? मेरे कानों ने सुना है, खुद सुना है मैंने जो कुछ उसने बकवास की है। और खुर्रम ने भी मुझे बताया है। खुर्रम ने मुझसे कहा है कि उसने कहा कि मैं ये शादी नहीं होने दूंगी, सारे जमाने में बदनाम करके रख दूंगी। क्यों क्यों कर रही है वो ये? मुझ पे तो आपको यकीन नहीं है ना? खुर्रम पे तो आपको ट्रस्ट है ना? यही मौजूद है खुर्रम, मैं बुलाती हूँ, पूछिए उससे क्या कुछ कहा है मिनाल ने उसे। इसका मतलब ये हुआ कि खुर्रम के सामने तमाशा बना। डैडी, खुर्रम की फैमिली अब हमारी फैमिली का हिस्सा है। वो जब चाहे यहाँ आ सकता है। कौन होती है वो ये कहने वाली कि दफा हो जाओ इस घर से? ये घर उसका है क्या? वो तो शुक्र करे ना कि खुर्रम अकेला था। अगर आंटी भी साथ होती तो वो क्या सोचती? मिनाल कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। अगर उसने ऐसा कुछ किया है तो जरूर कोई वजह होगी। खैर, मैं उससे बात करूंगा। ओके? मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? आपको मुझ पे यकीन नहीं है, उस पे एतबार है। तो क्या मैं उन्हें घर से निकाल दूं? नहीं नहीं, उनको घर से मत निकालिएगा। मैं चली जाती हूँ, ठीक है? ईशाल प्लीज। आप नाइंसाफी की सिवा और कर भी क्या सकते हैं डैडी? बचपन से आज तक यही तो करते आ रहे मेरे साथ। ये दुनिया का वाहिद बाप होगा जो अपनी सगी औलाद से ज्यादा दूसरों को फौकियत देता है। मैं सब कुछ देखती रही, बर्दाश्त करती रही, कुछ नहीं कहा, मैं चुप रही। मगर अब नहीं, अब नहीं। मैं तो वैसे ही जा रही हूं ना इस घर से। शादी हो रही है ना मेरी, चली जाऊंगी मैं तो। लेकिन जब तक मैं इस घर में हूं, हाँ, आप अपनी चहेती भांजी से कह दीजिए कि मेरी जिंदगी में मदाखलत ना करें। खुदा के लिए कह दीजिए उससे। खुर्रम के साथ ये रिश्ता करके आपने मेरे गले में फंदा डाल दिया है। क्यों किया आपने? जब मिनाल को खुर्रम पसंद था, वो शादी करना चाहती थी उससे, तो उसी की शादी होने देते। कम से कम ये सब कुछ तो ना होता ना। बेटा मैंने कहा है ना, उससे बात करूंगा, प्लीज। थैंक यू सो मच डैडी। उससे बात कर लीजिएगा, उसको समझा दीजिएगा अपने तरीके से। क्योंकि अगर मैंने उसे समझाया ना अपने तरीके से, तो ये उसके लिए बहुत बुरा होगा। भाई देख के चलो। कुतब, एक तो तुम गिरते बहुत हो। सर अल्लाह का शुक्र है आज तक किसी की नजर से नहीं गिरा सर। और वैसे भी सर शेर भी तो गिरता है जमीन के ऊपर। क्या ये? सर फाइल है। किसकी फाइल है? सर प्लास्टिक की सर। कुतब, तुम भूल गए हो कि तुम किसी काम से मेरे ऑफिस आए हो। सर कुतुब आज तक बगैर किसी काम के कहीं गए नहीं सर जी। और सर जिस मशीन के बारे में आपसे बात हुई थी ना, ये उसकी डिटेल है इसमें। ये प्राइसेस तो बहुत ज्यादा हैं। जो इंटरनेट पे थी वो तो नहीं है ये। सर अगर इजाजत हो तो वाकया शेयर करूं आपके साथ। सर 3 साल से नेट पे ऐश्वर्या से मैं बात कर रहा था। बाद में पता चला कि कमबख्त वो एक लड़का है। सर मेरा मतलब है कहीं आपने भी किसी ऐसी कंपनी के साथ डिस्कस तो नहीं कर लिया जो कि ऐश्वर्या राय की तरह 2 नंबर है? कुतब, सर मेरा मतलब है कि मैंने डायरेक्ट बात की है सर, और कॉल भी की है तस्दीक करने के लिए, पक्की पक्की सर। जाओ। सर फाइल तो देना सर। मुझे भी स्टडी करनी है फाइल। जाओ। ओके सर। भाई
कहीं से भी बरामद हो जाती हैं आप। भाई अनकरीब मेरे दिल में होल हो जाएगा, होल। होल? भाई होल, सुराग, यानी कि ड्रिल मशीन सुराग नहीं करती वो, ये कहने जा रहा हूं मैं। भाई आने जाने की इतना तो दिया करें। इधर आओ, इधर आओ। सर, कहाँ लेके जा रहे हैं आप? अरे खुर्रम साहब के कमरे से दूर ले जा रहा हूं ताकि उन तक आवाज ना पहुंचे। सर, आवाज नहीं जाएगी, आप मुझे बोलिए क्या बोलना है। तुम कहाँ जा रहे हैं? खुर्रम सर के रूम में। क्यों, उन्होंने बुलाया था तुम्हें? अरे हाँ भाई, उन्होंने मुझे बुलाया है, मैं जाऊं? अच्छा जाओ, लेकिन वो तुम एक काम करो, तुम जाके अपनी सीट बैठो, वहां जाके काम करो, जाओ। मैं वहां पे काम करने जा रही हूँ। अच्छा। और वैसे भी सर ने मुझे कहा है कि मैं बगैर परमिशन अंदर जा सकती हूँ। अच्छा तो मैं फिर, जाऊं? हाँ तो फिर जाओ जाओ। तो मैं जा रही हूँ। कमाल यार, ये सारे बॉस आकर लड़कियों को क्यों बुलाते हैं अपने ऑफिस में बार बार? उनसे मुस्कुरा मुस्कुरा के बातें करते हैं और जब हम जाते हैं तो सीरियस हो जाते हैं। चलो ठीक है, ओके। हाय मिस तानिया। आप बिजी तो नहीं थे? अगर हूँ भी तो काम बाद में हो जाएगा। आप पहली दफा तो बिन बुलाए आई। बैठिए। थैंक यू सो मच। वैसे तो आज बहुत अच्छा लग रहा है कि आप बिन बुलाए आई हैं, लेकिन फिर भी पूछना तो जरूरी है कि कैसे आना हुआ। सर, मुझे आपसे कुछ डिस्कस करना था, बल्कि ऐसा कहिए कि मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। कैसी फेवर? मैंने आपको एक मेल की है, आप प्लीज़ चेक करें। हाँ, एक ईमेल तो आई थी, चेक करता हूँ मैं। समद। सर, आप पता नहीं क्या सोचे हैं। अभी कुछ दिन हुए हैं मैं खुद यहाँ पे आई हूँ और मैं आपसे सिफारिश लेकर आ गई। सर, मुझे इनके जॉब के लिए हेल्प चाहिए। कौन है ये? मेरे कज़न, ये जॉबलेस हैं। पिछली जॉब क्यों छोड़ी? उनको अपनी सैलरी से कोई इशू था, इसलिए। इसका मतलब है कि ये शख्स बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है। अगर कल को कोई दूसरी कंपनी 10-15% तनख्वाह ज़्यादा ऑफर करेगी, ये तो एक लम्हा नहीं लगाएगा जाने में। सर, ये मेरे कज़न है, ये ऐसा क्यों करेंगे? मिस तानिया, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। चलें, एक लम्हे के लिए सोचते हैं कि मैं आपके लिए ये रिस्क ले भी लेता हूं, लेकिन कोई जगह खाली ही नहीं है। हमने ऑफिस में पहले ही डिमांड से ज्यादा हायरिंग की। फैक्ट्री में भी बहुत सारे लोग रखे हैं, बल्कि मैं तो उनमें से भी बहुत सारे लोगों को फारिग करवाने का सोच रहा हूं। बहरहाल, आप टेंशन न लें, मैं कुछ करता हूं। हो सकता है आगे जाके कोई जगह निकल आए, और वैसे भी अगर आपने कह दिया तो जगह तो बनानी पड़ेगी। ओके, ये फाइल खालिद साहब को दे दीजिए। यस। मैडम ये फाइल देखें प्लीज। ये फाइल आप मेरे पास लेके क्यों आए हैं? आपको नहीं पता कि साइनिंग अथॉरिटीज पे मिनाल ही है? मैडम फंड रिलीज कर रहे हैं, फिलहाल मिनाल मैडम तो आने रही, इसलिए आप ही साइन कर दें। मैं इस पे साइन नहीं कर सकती, साइनिंग अथॉरिटी मिनाल की है। ले जाइए। आमिर साहब, मुझे पता चला है कि आपको लोन चाहिए अपने घर के लिए। जी मैडम, अगर आप मेहरबानी करें तो जल्दी अप्रूव आ जाएगा। व्हाई नॉट? अगर आपको लोन चाहिए ना, तो मेरी बात गौर से सुनिए। ये कंपनी सिर्फ मेरी है, ईशाल पाशा की। मिनाल डैडी की भांजी है, तो उसे यहाँ पे अच्छी पोस्ट दी भी है हमने, बट उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। वो भी यहाँ पे नौकरी कर रही है, एज एन एम्प्लॉय काम कर रही है, जैसे कि आप सब लोग। गॉट माई पॉइंट? जी जी मैडम, बात समझ में आ गई। इस कंपनी के मालिक सिर्फ आप ही हैं। बिल्कुल।
पहले तो आप अपने जहन से ये डर निकाल दीजिए कि मिनाल आपका कुछ बिगाड़ सकती है। शी कांट डू एनीथिंग क्योंकि वो भी यहाँ नौकरी कर रही है। जी जी मैडम। इसलिए अब आप वो करेंगे जो मैं कहूँगी। ठीक है मैडम। मुझे मिनाल की सिग्नेचर्स करना आती है, मैं ये साइन कर देती हूँ, लेकिन तुमने मुझे साइन करते हुए नहीं देखा, बल्कि ये साइन मिनाल ने किए हैं तुम्हारे साथ। समझ गए?